हेलो नमस्कार साथियों, मैं भावना आरबीएल रोजगार भावना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारा जो एग्जाम है आज 4 जून हो गया है। बहुत कम समय बचा है, एक एक दिन बीतते जा रहा है और दिन का पता नहीं चल रहा है। तो जिनका एग्जाम है 8, 9, 10 जून को, बहुत नजदीक तारीख डेट आ गई है हमारे पास में। तो बहुत कम समय बचा है और हम लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं ताबड़तोड़। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उनके माध्यम से अपनी क्लास को अपने एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि कोई डाउट आपका नहीं बचना चाहिए। जितने ज्यादा हो सकते हैं हम लोग वो से एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये जो आज की क्लास है, जीके जीएस की क्लास है, रिवीजन सीरीज है ये आपकी। आप लोग अगर क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, और क्लास को लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और ये क्लास अपने जानू बाबू सोना को भी शेयर कर दो, उनको भी भला हो जाना चाहिए, आपके साथ साथ उनका भी भला होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो समानता के अधिकार से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आपको पकड़ना है, केवल अनुच्छेद पूछ रहा है आपसे, समानता के अधिकार से संबंधित है तो कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो समानता के अधिकार से संबंधित है वो है अनुच्छेद 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अधिकार से संबंधित है। क्लियर? और अनुच्छेद अगर 21 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 21 जो है हमारा, ये किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? और अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 जो है हमारा, ये किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में हमको संवैधानिक उपचार का अधिकार मिलता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो समानता का अधिकार हमें अनुच्छेद 14 में देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 14। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपिता कहलाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता भी कहलाते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते। और अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं हमारे, ये क्या है? आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये क्या है, और इंदिरा गांधी क्या है। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ, व्हेल।
तो जो भारत का राष्ट्रीय जलजीव है वो कौन सा है? तो डॉल्फिन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो जो सांची स्तूप है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950, 1921। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछ रहा है, तो जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय, चार स्तरीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कितने स्तर की होती है? तो तीन स्तरीय होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछ रहा है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या नाम है? तो क्या नाम है? स्कर्विक अम्ल नाम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942, 1930, 1919, 1947। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ये 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल। तो आपसे पूछ रहा है कि संविधान के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लाल ग्रह कहते हैं वो मंगल को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो हॉकी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है हमारा, ये कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जल संरक्षण, वृक्ष संरक्षण, पशु संरक्षण, महिला शिक्षा। तो चिपको आंदोलन का संबंध आपसे पूछ रहा है कि किससे है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्ष संरक्षण, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट, चंद्रयान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि कौन सा होगा। भारत का पहला उपग्रह आपसे पूछ रहा है कि जो भारत का पहला उपग्रह था वो कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, कोसी, यमुना, नर्मदा। तो कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई क्लास उनकी मिस नहीं होनी चाहिए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो ये क्लास। तो पूछ रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, पटना। तो स्वर्ण मंदिर जो है हमारी, ये कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अमृतसर। स्वर्ण मंदिर जो है हमारा, ये अमृतसर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप ऑप्शन देखिए, फिर आप अपना जवाब देखिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 52वां, 61वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो किस अनुच्छेद में कहा जाता है ये? तो अनुच्छेद 32 में आपको देखने को मिल जाएगा। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। क्लियर? बढ़े आगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति, मत्स्य पालन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, ए मेरे वतन के लोगों। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? तो वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट। मोनालिसा
चित्र किसने बनाया था? तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बताइए कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, 10 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास में मजा आती होगी और क्लास को लाइक भी कर दिए होंगे। क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यों से, भाषाओं से, चुनाव से, पंचायत से। तो जो संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है वो किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किससे है? भाषाओं से है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, बाबर। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1919, 1920, 1930, 1942। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जो नमक सत्याग्रह हुआ था ये 1930 में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो रक्त का लाल लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, बरगद, आम। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? तो बरगद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 जून, 15 अगस्त, 22 अप्रैल। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत का पहला गृह मंत्री आपसे पूछ रहा है कि जो भारत का पहला गृह मंत्री था वो कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखना कि जो भारत के पहले गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद।
तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कि इस क्वेश्चन का कोई बात नहीं। क्वेश्चन है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। जो पेंसिलिन की खोज किए थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आंसर होगा यानी ऑप्शन बी इज द राइट। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1885, 1905, 1947। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857 में विद्रोह हुआ था। 1857 में क्या हुआ था? तो विद्रोह हुआ था। 1905 बंगाल विभाजन। 1947 भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत स्वतंत्र हुआ। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है तो कब हुई? 1857 में विद्रोह हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। तो एक ही ऑप्शन बचा है और हमारा यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये 1885 में हुई थी। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। और आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली कोई क्लास उनकी मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही समय समय से उनको क्लास मिलती रहे। और मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।